क्या आप जानते हैं मानसिक शांति और अच्छे स्वास्थ्य का स्रोत है ध्यान। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने शरीर, श्वासों और विचारों के प्रति अपनी सजगता को बढ़ाते हैं और किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों के प्रति निष्क्रिय होना सीखते हैं। यह विधि हमारे भीतर की शांति को बढ़ाती है और हमारी सहन शक्ति को दुगना कर देती है। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करने से हमारा मस्तिष्क और हमारा सजग व सक्रिय हो जाता है और हमारी शारीरिक बीमारियों से छुटकारा पा लेता है। ध्यान की प्रक्रिया में हम अपने अंतर्मन चले रहे मन रहों को, विचारों को, भावनाओं के प्रति जागरूक होते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क को दो भागों में बटा हुआ है, सजग यानी कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस यानी अंतर्मन। हमारा सबकॉन्शियस माइंड लॉजिकल माइंड के मुकाबले कहीं अधिक मजबूत यानी शक्तिशाली होता है। हमारे जीवन भर की घटनाओं और स्मृतियों का स्रोत है यह। ध्यान के द्वारा जब अपनी सजगता को बढ़ाकर अपने अंतर्मन से जुड़ना सीखते हैं और मानसिक शांति को हासिल करते हैं। आज मैं आपको कुछ नई चीज़ें बता रहा हूँ जिसमें आप समझकर इनके उदाहरणों से ध्यान को समझने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। महात्मा बुद्ध की देन है ध्यान। संसारी उपक्रमों के प्रति महात्मा बुद्ध के मन में उजई वैराग्य की भावना ने उन्हें ध्यान की खोज हेतु प्रेरित किया। अपनी सांसों को जब उन्होंने निष्क्रिय रहकर देखना सीखा तो उन्होंने सभी भाव एक समान नजर आने लगे। यह समझ आने लगा कि सुख, दुख, लोभ, मोह, शांति, अशांति हमारी ही बनाई हुई सत्ताएं हैं। श्वासों के दृष्टा की भांति देखना आनापानसक्ति कहलाती है। ध्यान की अन्य भी कई विधियां हैं जिनमें विपश्यना, ओम उच्चारण, शरीर चक्रों पर ध्यान करना आदि प्रमुख हैं। ध्यान करते समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सजग रहना सीखें। मेडिटेशन विशेष रूप से इन सूत्रों पर फोकस करता है कि हमें वर्तमान में रहना है। खास तौर पर यह पद्धति भावात्मक उतार चढ़ाव के प्रति समता बनाए रखने में जुड़ी हुई है। साइकोलॉजी विचार भाव प्रक्रिया के सिद्धांत पर काम करती है। हमारे सभी विचारों की क्वालिटी को पहचानना, उनके प्रति प्रतिक्रिया न देते हुए समता बनाए रखना शांति का अहम फार्मूला है। दूसरी बात को ध्यान दें तो कोई भी प्रतिक्रिया अपने आप में न दें। आपके दिमाग में गुजर रहे सभी विचारों को लेकर जागरूक रहें और इन पर कोई फैसला कायम न करें। यह स्थिति दृष्टा बनाना कहलाती है। संवेदनाओं के प्रति सजग रहना भी जरूरी है। शरीर में उठ रही संवेदनाओं के प्रति सजग रहना ध्यान की अन्य प्रक्रिया है। इसे विपश्यना कहलाता है। कुछ विधि में हम मस्तिष्क को अच्छी न लगने वाली संवेदनाओं जैसे कि डर, क्रोध, तनाव आदि के प्रति प्रतिक्रियाशील रहते हैं, जिससे हमारे ब्रेन पैटर्न में बदलाव आता है। यह हमारा दिमाग ही है जो इन आवेगों को नकारात्मक समझता है। विपश्यना के द्वारा हम अपने ही न्यूट्रलाइज करना सीखते हैं। मधुर संगीत सुनना भी उतना ही ज़रूरी है। यूँ तो शून्यपूर्ण वातावरण में ही ध्यान का अभ्यास किया जा सकता है, परंतु घर पर ऐसा वातावरण न मिले तो संगीत की धुन पर आप इसे कर सकते हैं। ओम की ध्वनि पर ही मेडिटेशन का अभ्यास किया जाता है। आजकल YouTube पर ध्यान की ढेरों विधियां और म्यूज़िक उपलब्ध हैं जिन पर आप विशेष तरह की मेडिटेशन को किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नए बेहतरीन वीडियो के साथ।